ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ફિલ્મ અભિનેતા ઇરફાન ખાનને લઈ સૌથી મોટા સમાચાર. ઇરફાન ખાનના નિધનની સુજીત સરકારે માહિતી આપી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તેઓ મુંબઈની હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતા, ત્યારે ફિલ્મ અભિનેતા ઇરફાન ખાનને લઈ આ મોટા સમાચાર છે. ઇરફાન ખાનના નિધનની ફિલ્મ ડિરેક્ટર સુજીત સરકારે માહિતી આપી છે. જોકે આગામી સમયમાં अन्य लोगों प्रतिक्रिया पण आवशे, परंतु अनेक फिल्मों में खूब नहीं देते थे. उनकी एक और फिल्म बिल्कुल जो बहुत चर्चा में रही और अंतर्राष्ट्रीय बड़ी सफलता प्राप्त की, उसमें वो लंच बॉक्स रही. तो ये सारी फिल्में हैं जो उनकी हैं और उनको याद किया जाएगा अपने अलग काम के लिए, इंटेंसिटी के लिए. ये बात है इरफान की. जी दिबांग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी 3-4 दिन पहले इनकी माताजी का भी देहांत हुआ था. जी हाँ, इनका माताजी का भी देहांत हुआ था और इन्होंने मतलब वर्चुअली सिर्फ तस्वीरों देखकर ही माताजी को अंतिम प्रणाम किया था. तो वो एक बात भी बिल्कुल है. और गुजरात में थी उनकी माताजी और वो बम्बई में रहे. तो ये एक अलग हट के रोल करना, एक बेहद साधारण चेहरे वाला इंसान जिसकी आंखें बहुत इंटेंस आंखें और हर किरदार में एक अलग एक चीज डालना, ये उनकी बहुत जी. दिबांग, हाँ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इरफान खान का जो उपचार था वो लंदन में चल रहा था. ये तस्वीरें भी हमारे सामने आई, कई बार उनके कुछ इंटरव्यूज भी ऑनलाइन हमने देखे. अंतिम सांस उन्होंने कहाँ पर ली है? जी, बम्बई के कोकिलाबेन अस्पताल में वो दाखिल हुए थे. 2 दिन पहले आईसीयू में थे और लगातार उनकी हालत बिगड़ती गई और उनका आज 11 बजे के आसपास देहांत हुआ है. दिबांग, जो आप बता रहे थे जी, उनकी माताजी का भी देहांत हुआ है. टोंक की वो रहने वाली थी. ये जा नहीं पाए थे इरफान. कहीं आपको ये आशंका लग रही है कि माता जी का जो लॉस हुआ और अंतिम दर्शन भी वो नहीं कर पाए शायद, और तबीयत खुद की उनकी ठीक नहीं थी, बहुत दिल पर उन्होंने लिया और उनकी हालत बिगड़ती चली गई? ये भी कह सकते हैं. वैसे भी उनकी तबीयत इधर काफी ऊपर नीचे हो ही रही थी लगातार. मतलब कभी वो स्टेबल नहीं हो पाए थे और ये भी एक बड़ी वजह रही कि वो अचानक उनकी हालत बिगड़ी और बिगड़ती चली गई. और मतलब जो लोग उनको जानते हैं, वो जिस तरीके से वो इतने दिन तक रहे, वो भी अपने आप में काफी बड़ा हुआ. और अगर आपको याद हो तो कैंसर के बाद वो इधर मीडिया से काफी दूर रहे, फिल्में भी कम करते रहे. कुछ बड़ी फिल्में वो करने वाले थे जो वो फिर उन्होंने की. सुजीत सरकार का हम लोग कोट देख रहे हैं. सुजीत की जो बड़ी फिल्म अब आने वाली है ऊधम सिंह पर, उसके लिए भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया कि वो उसको नहीं कर पाएंगे. तो कई फिल्में उन्होंने अपनी हालत की वजह से छोड़ी भी और बड़ी कोशिश की उन्होंने, और बहुत अच्छे इंसान थे. उनसे कई बार मुलाकात हुई, दिल्ली आते थे तो बातचीत होती रहती थी. पर अगर आप देखें तो उनको ये भी याद किया जाएगा कि उन्होंने बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय फिल्में भी की. मतलब चाहे वो स्लम डॉग मिलियनेयर हो, न्यूयॉर्क आई लव यू हो, अमेजिंग स्पाइडरमैन लाइफ ऑफ पाई के बारे में मैं बता चुका हूँ, आंगली की फिल्म, जुरासिक वर्ल्ड हो. तो उन फिल्मों में भी वो आते जाते रहे और एक सहजता थी उनके काम में और एक बहुत इंटेंसिटी थी. बहुत कम इंटेंसिटी, इतनी इंटेंसिटी वाले एक्टर दिखाई देते हैं जितने वो थे. और सुजीत की जो फिल्म है उसमें वो दीपिका पादुकोणे के साथ थे. सब जानते हैं पीकू को, जिसमें वो बच्चन साहब और उनके साथ थे. तो एक ऐसे एक्टर जो जिसको कहते हैं कि दूसरे सिनेमा से आए पर बड़ा जो सिनेमा होता है कमर्शियल सिनेमा, उसमें भी छाए रहे.